नमस्कार, मैं श्रवण यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ शॉट। आज हम बात करेंगे बीपी मंडल जी की जयंती को लेकर। औरंगाबाद जिले में काफ़ी धूमधाम से इनकी जयंती मनाई गई, तो आइए इस विषय में हम जानकारी लेते हैं। तो स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। उनके जयंती पर सर कुछ कहना चाहेंगे? उनका जयंती हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं और उनका जयंती हम लोग इसलिए मनाते हैं, जयंती तो आप जानते हैं कि उत्सव का दिन होता है, और बीपी मंडल साहब का जो जन्म का दिन है आज है, इसलिए हम लोगों को, तमाम पिछड़ा वर्ग के लोगों को और जो हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं उन तमाम लोगों के लिए आज खुशी का दिन है। और जैसे भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी के दिन हुआ है, भादव कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, तो ठीक उसी तरह से बीपी मंडल आधुनिक भारत के, स्वतंत्र भारत के जो राजनीतिक रूप से एक कृष्ण के रूप में हिंदुस्तान में अवतरण हुआ, जो कि हिंदुस्तान के लोगों को वैधानिक अधिकार 27% आरक्षण दिया। चाहे हिंदुस्तान का उत्तर हो, हिंदुस्तान का दक्षिण हो, हिंदुस्तान का पूरब हो, हिंदुस्तान का पश्चिम हो, चाहे वो किसी भी धर्म का आदमी हो, उसको मंडल साहब ने अपने रिपोर्ट में सम्मिलित किया। इसलिए भी मनाते हैं, उन्होंने सभी जातियों को धर्मनिरपेक्ष जो रिपोर्ट तैयार किया, इन सब बातों से प्रभावित होकर हम लोग उनका ये जयंती मनाते हैं। जनता की मांग औरंगाबाद की, क्या आप लोकसभा का चुनाव लड़े थे, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? जनता की मांग हो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या हम कोई कमज़ोर थोड़े हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन सवाल है कि जनता की मांग पर चुनाव हम लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते हैं थोड़े। अगर मैं जानता हूं संसद कैसे चलता है, संसद के सदस्य को क्या ड्यूटी है, एक MP MLA का क्या ड्यूटी है, उसको क्या परफॉर्म करना चाहिए, सारे प्रक्रिया को तो हम लोग A to Z जानते हैं। खड़ा कर दीजिए औरंगाबाद जिला में, औरंगाबाद जिला में तो कोई आदमी शायद खड़ा हो जाए। भारत में सर अनेकों पार्टियां हैं, अगर आपको चुनना पड़े तो सबसे आप एक नंबर पर किस पार्टी को चुनिए, किस दल से टिकट लेना पसंद कीजिएगा? बात ये है, टिकट कहीं मिले तब तो टिकट ले। अब बात सुन लीजिए। बात है कि हम धर्मनिरपेक्ष विचार के आदमी हैं। मैंने कहा कि मंडल साहब ने धर्मनिरपेक्ष, हमारा संविधान है, और धर्मनिरपेक्ष कमीशन का रिपोर्ट दिया, जाति निरपेक्ष उन्होंने रिपोर्ट दिया, तो हम जो धर्मनिरपेक्ष है, जो जाति निरपेक्ष है, मैं उसको पसंद करता हूं। सबसे पहले तो आपका न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद सर। और बीपी मंडल जी की जयंती इसलिए हम लोग मना रहे हैं, सबसे तो खास बात है कि बीपी मंडल जी एक जमींदार परिवार ही जन्म लेकर और गरीबों के उत्थान के बारे में सोचे, और उन्हीं के आज आरक्षण दिया हुआ है, जो 27% आरक्षण, जो आज गरीब गुरबा और शोषित दलितों के लोग और बेटा नौकरी में जा रहे हैं। तो ऐसे महान पुरुषों को जन्मदिन मननी चाहिए, और ये प्रत्येक वर्ष यहाँ पर जन्मदिन मनता है, इसलिए कि आने वाला पीढ़ी, आने वाला नौजवान समझे कि हमारे लिए बीपी मंडल जी कुछ करके गए हैं। बीपी मंडल जी का जयंती मनाया गया सर, इस पर क्या कहना चाहिएगा? नहीं, हमारी संस्कृति है अपने पुरखों को सम्मान देना, और बीपी मंडल हिंदुस्तान के वैसे शख्स रहे हैं जो इस मुल्क के पिछड़े तबके के लोगों की लड़ाई को, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हालात को समझते हुए रिपोर्ट दिया, और उस रिपोर्ट को बीपी सिंह जी की सरकार ने लागू किया। इसलिए हम अपने पुरखों को याद करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं। ये हमारा रूटीन वर्क है, बिल्कुल करते हैं। हमारी पार्टी और हम लोगों का ये दायित्व बनता है अपने पुरखों को सम्मान देना, उनको याद करना। आने वाले सर जनरेशन को क्या संदेश देना चाहिएगा? आने वाली पीढ़ी को भी हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि जो हमारे पुरखे रहे हैं, जो हमारे पीछे के जो लोग हैं, जिन लोगों ने इस जमायत की लड़ाई को, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया है, सत्ता से लेकर प्राकृतिक संसाधनों में, तमाम चीज़ों में जो हिस्सेदारी की बात की है, उस हिस्सेदारी की जो लड़ाई अभी अधूरी है, उसको आगे बढ़ाना है, उस लड़ाई को लड़ना है। और मंडल जी का जो अरमान था और सपना था कि जो हमारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम आने वाली पीढ़ी से भी कहेंगे कि उस हिस्सेदारी की लड़ाई लड़े, उसकी बात करें। बीपी मंडल जी की जीवनी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इनका आखिर क्यों बार बार हर 25 अगस्त को जन्म पुण्यतिथि मनाया जा रहा है? 25 अगस्त 1918 को उनकी जन्म हुई थी,
और एक अद्भुत उनका सराहनीय कार्य रहा पूरे देश के लिए, पूरे बैक बेंचर समाज के लिए। जो बैक बेंचर समाज था, जो शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़ा समाज था, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने की और ये इन कामों को उन्होंने 2 साल में पूरा किया। 2 साल में कड़ी मेहनत करके 640 जिला का भ्रमण करके, और जो भी बैक बेंचर समाज था, यहाँ राजपूत अगर अगड़ी जाति में है तो कर्नाटका में वो पिछड़ी जाति में है, वहाँ बैक बेंचर है, तो उसको आगे लाने के लिए उन्होंने जो है 27% आरक्षण की व्यवस्था की। और बीपी सिंह के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री बीपी सिंह के नेतृत्व में ये 1990 में लागू हुआ और तब से आज 32 साल के बाद भी वो 27% अक्षरशः धरती पे नहीं उतरा है। आज भी ये आस में है जो पिछड़ा तबका है कि इनको कब न्याय मिलेगा, कब ये आरक्षण से ओतप्रोत होंगे। तो इस लड़ाई को, इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अपने पुरखों आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल जी की जयंती मना रहे हैं और हर वर्ष मनाएंगे। और इनके सपनों के भारत बनाने के लिए जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। धन्यवाद सर।